एक मिनट सबर करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। पोस्ट आर सब कैसे हैं? ठीक हैं? आई थिंक देयर आर ओनली 18 स्टूडेंट्स व्हिच आर ऑनलाइन। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? जी मेरी आवाज आ रही है सबको? पोस्ट आर एन आर यू एबल टू हियर मी? तुम लोग भी ऑनलाइन हो जाओ जल्दी। मीन वाइल आई ऑल्सो अपलोड माई लेक्चर। अच्छा वो उनका भी भेज देना था। जी क्लास, मीन वाइल आई एम गोइंग टू अपलोड द लेक्चर, ठीक है। और तुम आज हम लोगों ने बेसिकली जो स्टडी करना है दैट इज एंजाइम्स एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री बुक। सो इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल क्योंकि ये हमारी बुक से ही है बेसिकली, ठीक है, टॉपिक। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंजाइम्स। वी हैव फिनिश्ड विद द हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स की स्लाइड्स आई होप तुम सबको मिल गई होंगी। तो अभी जो है ना हम अभी स्टार्ट करते हैं बेसिकली एंजाइम्स एंड जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स सो दैट आई मे अपलोड इट। ठीक है, मैं बस 1-2 मिनट में जो है ना इसको एंजाइम्स को बेसिकली कर रही हूँ अपलोड। दिस इज आई थिंक अबाउट द एंजाइम्स। ठीक है, तुम लोग अगर बुक्स हैं तो यू कैन ऑल्सो ओपन द बुक्स, ठीक है। आई एम अपलोडिंग द एंजाइम्स एंड मीन वाइल तो लोग जो है ना वो अपनी बुक्स वगैरह जो है ना ओपन कर सकते हो क्योंकि वहीं से है ये चैप्टर एंजाइम्स का। ठीक है जी। Just give me a few minutes. I'm going to upload it. Chemistry. जी बस 1 मिनट और मैं एंजाइम्स का जो है ना वो अपलोड कर दूं जरा। इट इज अपलोडिंग, इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स ना। जैसे ही अपलोड होता है तो दिस इज एंजाइम्स। और तुम सब कैसे हो? आई होप कि सब फाइन होंगे, ठीक है।
Attendance I will take at the end, ठीक है, I'm fine alhamdulillah. Attendance I will take at the end. Hopefully नेक्स्ट मंथ से 15 से कॉलेजेस वगैरह का भी ओपन होने का इंशाल्लाह सीन है, ठीक है। तो तब तक जो है अभी मैं बार बार तुम लोगों से थ्रू आउट आई थिंक दिस कोरोना पैंडेमिक एंड दिस ऑनलाइन वेबिनार क्लासेस आई यूज टू से कि जी तुम लोगों के पास बहुत टाइम है तो अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कर लो, बिकॉज वंस द कॉलेज इज गोइंग टू बी स्टार्टेड डेफिनेटली यू गोना टायर्ड अप कि मॉर्निंग में हॉस्पिटल और इवनिंग में कॉलेज। तो अभी मेरे ख्याल में हमारे पास एम्पल टाइम है कि हम इसको ना स्टडी तुम लोग कर सकते हो। तो आई होप कि सब नहीं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो लाजमी स्टडी कर रहे होंगे ना, दे विल बी स्टडिंग। तो एटलीस्ट अपने जो बेसिक चैप्टर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, अभी हम हार्मोन्स हमने फिनिश किया है, फिर एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है ना ये तो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। और मैं अभी जो है ना आई एम नॉट टेकिंग बेसिकली एनी टेस्ट, ठीक है, क्योंकि टेस्ट जो है ना हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे व्हेन द क्लासेस जो है ना हमारी लाइव क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो तब हम टेस्ट देंगे। वैसे उस पर भी ले सकती हूँ टेस्ट, ठीक है, हो सकता है हार्मोन्स का हम उस पर भी कंडक्ट कर लें, बट मेरे ख्याल में उसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो इफ़ वी कंडक्ट द टेस्ट when the classes will resume then it will be much better ना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो ओरल टेस्ट होते हैं ना मुझे ज़्यादा पसंद है, जिसमें जो है ना वो चिटिंग वाला और डंडी वाला कोई सीन नहीं होता। तो दैट इज़ वाई बेसिकली, वरना हार्मोन्स का टेस्ट जो है ना मैंने रख देना था इस वीक। एंजाइम्स का नाम सुना हुआ है, फेमिलियर हो के एंजाइम्स क्या होते हैं? एनीवन हु कैन डिफाइन द एंजाइम्स? बॉयज अक्सर जो है ना बॉयज पीछे होते हैं, तो उनसे ही मैं ये कह रही हूँ कि बेसिकली जो है ना एनीवन हु कैन डिफाइन फ्रॉम द बॉयज, ठीक है। जस्ट वेटिंग कि जैसे ही अपलोड होता है तो हम इसको स्टार्ट करें। So it has been finally it has been uploaded. Enzymes are the proteins produced by the living cells. Produced तो नहीं होगा, बॉडी में सिंथेसिस होती है इनकी, ठीक है, बनते हैं बेसिकली दे आर synthesized in the body. It is not like the hormones which have been produced or which has been secreted from certain glands basically. And mostly we will say that most of the enzymes are the proteins in nature, ठीक है, not all but most of the enzymes they are protein in nature, ठीक है। सारे enzymes नहीं हैं लेकिन कुछ enzymes हैं जो कि which are protein in nature। तो इसमें ये है कि प्रीवियसली तो ऐसा था कि सारे ही एंजाइम्स प्रोटीन थे नेचर, लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ द एंजाइम विच इज़ अ राइबोजाइम, ठीक है, एक राइबोजाइम एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी, जिसके बाद जो है ना इट वाज फाउंड के सारे एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन इन नेचर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड भी कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी नेचर न्यूक्लिक एसिड्स भी है, ठीक है। देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर आल्सो न्यूक्लिक एसिड इन नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर।
अच्छा जी, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, यहीं से देख के तुम लोगों ने वो बस बता दिया था, ठीक है। Which are capable of catalyzing a chemical reaction in living organism to yield the specific product without getting used up. Basically जो important characteristic है एंजाइम्स की वो ये है कि ये रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दे आर नॉट यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में देखो जितने भी आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है ना रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और हर रिएक्शन हमारे बॉडी में 100,000 ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। देखो तुम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट फूड खाया तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये कभी भी प्रोसीड नहीं करेगा जब तक तुम लोग जो है वो क्या करोगे, एंजाइम्स इसके प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो बॉडी में प्रोटीन अगर बन रही है कभी भी नहीं बनेगी जब उसका एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर देयर बेसिकली टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन, टू कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस, दे स्पीड अप द रिएक्शन। रिएक्शन के एंड में जितना एंजाइम हमने डाला होता है ना उतना ही आपको 10 ग्राम एंजाइम डाला है ना रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, तो 10 ग्राम ही आपको वापस मिल जाएगा। ये रिएक्शंस में बेसिकली यूज नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते। यही एंजाइम्स की सबसे बड़ी खूबी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि दे नेवर इनिशिएट द रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट भी नहीं करते बेसिकली। तो ये है कि रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे ये, ठीक है। दे डोंट इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे ये। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अच्छा एक है कि केमिकली भी एक लफ्ज होता है कैटलिस्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम सबने पढ़ा होगा, एफएससी में, मैट्रिक में, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उनको भी स्पीड अप करने के लिए हमें एक कंपाउंड चाहिए होता है जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं ना जिनको हम बायो केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, इनको भी स्पीड अप करने के लिए हमें जो है ना एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, और उस कैटलिस्ट को फिर हम कहते हैं बेसिकली एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो बॉडी में वर्क कर रहे हैं, बॉडी में काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। और मैंने इसकी प्रॉपर्टी बता दी है कि ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर और दे आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट अब क्या है, दीज आर द एजेंट्स विच इन माइन्यूट अमाउंट्स यानी कि स्मॉल अमाउंट्स में भी दे इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अपीयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जो भी देखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का तो तुम सबको पता होगा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ये तो तुम सबको पता होगा ना, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन एक लिखा हुआ है ना, ग्लूकोज और ग्लूकोज से ग्लूकोनोलैक्टोन बन रहा है, इसमें अब रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है और एंजाइम कौन सा है, सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। डीहाइड्रोजिनेज के नीचे लिखा हुआ है ग्लूकोज से ग्लूकोनोलैक्टोन बन रहा है। तो इसमें जरा जल्दी से मैसेज करो कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सी है, और डीहाइड्रो जो एंजाइम है सॉरी वो कौन सा है, ठीक है। जल्दी 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 देखती हूँ कि कौन पहले मैसेज करता है या करती है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड एंजाइम। रिएक्टेंट कौन सा है, इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोनोलैक्टोन बन रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है तुम सबको, ठीक है। लाइन एक लिखी हुई है, तो उसमें हमने देखना है बेसिकली रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट क्या है, और एंजाइम कौन सा है बेसिकली। जी एंजाइम तो डीहाइड्रो ग्लूकोज रिएक्टेंट सुंदर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नीलम ने भी ठीक बताया है, मरियम ने भी ठीक बताया है, अक्सा ने भी ठीक बताया है, समैया ने भी ठीक। गुड। वेयर आर द बॉयज, अगेन बॉयज आर मिसिंग, मेरे ख्याल में ऑनलाइन ही नहीं है। तुम लोग 29 लोग ऑनलाइन हो बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉयज। वेयर आर द बॉयज, यू शुड लीड द क्लास भाई, लड़कों को रिस्पॉन्स करना चाहिए मेरे ख्याल में जल्दी जला।
हर दफ़ा मैं ये देखती हूँ कि लड़कियां ही जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। जो 3-4 लड़के हैं क्लास में वो पता नहीं शायद ऑन होकर कहीं चले जाते हो। मुझे तो यही लग रहा है कि यू गाइस जस्ट टर्न ऑन योर कनेक्शन एंड बैक टू योर वर्क। ऐसी वाली कहानी लग रही है। ऐसा ही तो नहीं है कहीं? बार बार पूछने का भी तुम लोगों को बीच में बेसिकली इंटरप्ट करने का मकसद भी यही होता है कि वी वांट टू चेक कौन कौन है जो कि हमारे साथ लाइव इस टाइम जा रहे हैं, ऑनलाइन हैं हमारे रेडियो स्टेशन पे। पूछने का मकसद यही होता है। अगेन आई एम गेटिंग द रिप्लाईज फ्रॉम ओनली द गर्ल्स, नो बॉयज। एनीवेज जी, अब 2-3 चीजें एंजाइम के लिहाज से ना जो डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले सबस्ट्रेट है, द कंपाउंड ऑन विच द एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। ऐसा कंपाउंड जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है ना। एंजाइम जैसे ग्लूकोज पे एक्ट कर रहा है, ग्लूकोनोलैक्टोन बना रहा है, तो ग्लूकोज क्या है? एंजाइम का सबस्ट्रेट है। रिएक्टेंट तो है, रिएक्टेंट तो हर वो चीज है ना जो एरो के इस साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और राइट साइड वाली प्रोडक्ट होती है। अब जिस कंपाउंड पे एंजाइम एक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट को ही हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये थी कि एंजाइम के जो है ना सेंटर में, एंजाइम की सरफेस पे एंजाइम एक कंपाउंड है तो उसके अंदर एक पॉकेट सी बनी होती है, 3 डिमेंशनल कैविटी हम जिसको कहते हैं, वो होती है एंजाइम की एक्टिव साइट, active site of the enzyme. ठीक है, enzyme has the pocket on the surface which is also called as 3-dimensional cavity and this is called as active site of the enzyme। और active site पे ही basically जो है ना वो substrate bind करता है। enzyme की active site पे substrate bind करता है। और substrate क्या है? the compound on which the enzyme acts is called as a सबस्ट्रेट। दूसरी चीज है जी अब नोमेनक्लेचर, नेम्स ऑफ द एंजाइम्स। अब इसमें को एंजाइम्स और को फैक्टर्स भी हम पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इन स्लाइड्स में कहीं आगे बताया हुआ है क्लासिफिकेशन के बाद। तो चलो ठीक है, हम भी क्लासिफिकेशन के बाद कर लेंगे। क्लासिफिकेशन लंबी है लेकिन मैं बताऊंगी हमने कितनी करनी है। ठीक है, तो हम को एंजाइम को फैक्टर 1-2 चीजें होती हैं लेकिन वो हम फिर सीक्वेंस में ही चलते हैं, हम बाद में करेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मतलब है एंजाइम की नेमिंग। ठीक है, तो एंजाइम्स के लिए जो है ना ये एक रूल है कि हर एंजाइम के एंड पे जो है ना वो एज आता है, ASE, एज। और ये बेसिकली समझ लो कि एंजाइम्स की पहचान भी है। ठीक है ना, सिंबलाइज इसको हम कर रहे हैं। एंजाइम्स की बेसिकली ये पहचान भी है कि इसके नाम के एंड पे ना जिस भी चीज़ के एज आएगा ना, जैसे कि सुक्रेज, लाइपेज, कैटालेज, ठीक है, तो अमाइलेज, ठीक है, तो ये बेसिकली हैं एंजाइम्स की समझ लो पहचान भी है। इसको सिंबलाइज किया गया है ए से कि इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर ये है कि इनके एंड में एज आता है। लेकिन अब इसमें ना 1-2 चीज़ें और भी हैं। वो चीज़ें ये हैं कि इन एंजाइम्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो पुराने एंजाइम्स हैं कि उनके ज़रूरी नहीं है कि एंड के नाम पे एज आए। जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ट्रिप्सिन का नाम भी सुना होगा तुम लोगों ने बेसिकली, ठीक है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों के नाम तुम लोगों ने बेसिकली सुने होंगे। तो ये भी एंजाइम्स हैं लेकिन आप देखो इनके एंड में एज तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस तरीके से ये जिस प्रोसेस से ये जो एंजाइम्स थे ना डिस्कवर हुए थे ना, उसकी बेसिस पे ना इनको नाम दे दिया गया। क्योंकि पहले एंजाइम्स को नाम दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरर, जिस बंदे ने उसको डिस्कवर किया होता था। जैसे कि तुम लोगों ने नाम सुना होगा क्रैब साइकिल। अब क्रैब ने उसको डिस्कवर किया था, तो क्रैब साइकिल एक प्रोसेस है, एक पाथवे है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो एंजाइम्स डिस्कवर हुए हैं ना, जिस प्रोसेस थ्रू डिस्कवर हुए ना उस प्रोसेस के थ्रू भी इनकी नेमिंग दी हुई है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं इनके नोमेनक्लेचर में एंड में एज आता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू एंजाइम्स। अब मैंने इसीलिए एग्जांपल दे दी पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के। तुम लोग ये कहो कि इनके तो एंड में एज ही नहीं आ रहा, तो ये कैसे एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं, कुछ शुरू के एंजाइम्स ऐसे हैं कि जिनके एंड में एज नहीं भी आता तो उनको जो है ना हमने एंजाइम्स कहा गया है। अच्छा जी, अब इसकी क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके बारे में एक बात मैं तुम लोगों को बताती चलूँ क्लासिफिकेशन के बारे में, कि प्लीज़ जो क्लासिफिकेशन है ना एंजाइम्स की,
इसका ऑर्डर हमने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब इट्स ऑर्डर, इसका हमने ऑर्डर जो है ना वो हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। ये अगर पहली फॉर ऑर्डर का मतलब ये है, अगर पहली क्लास जो है ना एंजाइम्स की वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो तुम लोगों ने ऑक्सीडो रिडक्टेज ही याद रखनी है। दूसरी ट्रांसफरेज है तो ट्रांसफरेज ही याद रखनी है, ठीक है। तीसरी हाइड्रोलेज है तो हाइड्रोलेज ही जब भी लिखना है। तो 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की, और इन 6 का जो ऑर्डर है ना, जी बिल्कुल हिरा तुमने सही कहा। अच्छा, ये जो 6 क्लासेस है ना एंजाइम्स की, इसका हम ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऐसे ही इसको याद रखेंगे। सेकंड इज ट्रांसफरेज, थर्ड इज हाइड्रोलेज, fourth is ligase, fifth is lyases and sixth is isomerases। तो ये जिस तरह 6 ऑर्डर में लिखी हुई है ना, इसका हम ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना। इसकी वजह ये है कि हर एंजाइम को ना एक नंबर भी दिया हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंजाइम्स ने ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंजाइम्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बेसिकली। तो उसको ना एक नंबर भी बेसिकली दिया हुआ है। तो इस वजह से जो है ना, तो इस वजह से हम इसका ऑर्डर, मैं यही बता रही हूँ तुम लोगों को कि ऑर्डर जो है ना इस वजह से हम इसका डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये पहली क्लास है इसकी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। अब नाम से ही इसका इंडिकेशन हो रही है, ठीक है, कि इसमें ऐसे एंजाइम्स आते हैं बेसिकली कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो है ना रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, ठीक है, विच कैटलाइज द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट। Just wait a minute. जी जी, फाइनली बच्चों वी आर बैक। अच्छा, अच्छा जी, पहली क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये ऐसे एंजाइम्स को कैटालाइज करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये फर्दर इसकी सब क्लासेस भी है। अब आई विल एडवाइस यू कि जो 6 बेसिक क्लासेस है ना जो भी हमने पढ़नी है, ये तो हम सब करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। और मतलब ये तो हम पता होना चाहिए ऑक्सीडोरिडक्टेज, और जो है लाइक ट्रांसफरेज, ठीक है, हाइड्रोलेज, ठीक है। लेकिन इसकी जो सब क्लासेस हैं ना, उसका जो है ना हम लोग क्या करेंगे, जो सब क्लासेस हैं बेसिकली उनके नाम हम याद रख लेंगे, ठीक है। तो अब ये जितनी एग्जांपल्स दी हुई है ना इसमें केमिकल रिएक्शंस की, उसमें मैं सबको नहीं कहूँगी, बहुत लेंथी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। लेकिन जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज है ना, उसमें हम ये है कि एक एग्जाम्पल कम से कम तुम लोगों को जो है ना वो याद होनी चाहिए लाजमी।
ठीक है जी। तो अब इसकी सब क्लासेस भी हम लोग करेंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि तुम लोग जो है ना उसमें एक एग्जांपल याद रख लो, ठीक है ना। डिहाइड्रोजिनेसिस है सब क्लास, ऑक्सीडोरेटेज है मेन क्लास, उसकी सब क्लास है डिहाइड्रोजिनेसिस, ठीक है। दूसरी सब क्लास है ऑक्सीडेसिस, तीसरी ऑक्सीजनेजेस, और चौथी जो इसकी है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेजेस, ठीक है। 5 लिखी हुई है बट ये 4 सब क्लासेस है, ठीक है। तो ऑक्सीडोरेडक्टेज इज द मेन क्लास, ये तो हमें पता होना चाहिए। और इसके नीचे तुम लोग खुद भी लिख सकते हो कि ये ऐसे रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही हो, ठीक है जी। अब उसमें ये है कि जो पहली क्लास है डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करते हैं बेसिकली, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि दे हेल्प टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो कि सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन की रिमूवल करें। डी मीन्स डिलीट, ठीक है। हाइड्रोजिनेज मीन्स के हाइड्रोजन की रिमूवल, ठीक है। तो अब इसमें ये है ना कि ये जो डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये भी दो तरह के हैं। एक है एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज और दूसरा है एन एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज। एरोबिक का मतलब ये है कि दे वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एन एरोबिक का मतलब ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो फिर जो एंजाइम होगा ना वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एन एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो दोनों की एग्जाम्पल लिखी हुई है, एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज की भी और एन एरोबिक की भी। तो मैं ये एडवाइस तुम लोग से यही कर रही हूँ कि जब ऑक्सीडोरिडक्टेज, अगर यहाँ अक्सर सब क्लासेस का कम ही पूछा जाता है लेकिन एमसीक्यूज में तो पूछा जा सकता है ना। तो इसमें ये है कि अगर मेन क्लासेस आ जाए कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, तो फिर तुम लोग ऑक्सीडोरिडक्टेज लिख के तो उसके नीचे एक एग्जांपल लिख दो। चाहे ग्लूकोज से ग्लूकोनोलैक्टोन बन रहा है, ये लिख दो, ये भी ऑक्सीडोरिडक्टेज की एग्जांपल है। चाहे लैक्टेट से पायरुवेट बन रहा है, ये लिख दो, ये भी इसी की एग्जांपल है। चाहे ये जो नीचे एस्कॉर्बिक एसिड से डिहाइड्रस कॉर्बेट, चाहे ये लिख दो, क्योंकि ये सारी सब क्लासेस हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि ये डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स कि तुम लोग को सब क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाम पता होने चाहिए कि ऑक्सीडोरिडक्टेज इज द मेन क्लास, तो 4 उसकी आगे से सब क्लासेस हैं। और एग्जांपल एक याद रख लो कि सिंपल है, ग्लूकोज से ग्लूकोनोलैक्टोन बन रहा है और एंजाइम इसमें है डिहाइड्रोजिनेज, दैट्स इट। अच्छा जी, आप जो ऑक्सीडेजेज हैं ये ऑक्सीजन को एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज करते हैं, ठीक है। कि ऑक्सीजन जो है वो सबस्ट्रेट में जो मौजूद हाइड्रोजन है ना उसके साथ सिर्फ रिएक्ट कर रही है, पूरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करती। और जो ऑक्सीजनेजेस अभी सिग्नल नहीं आ रहे, जो ऑक्सीजनेजेस है ना इसमें जो हाइड्रोजन है ना पूरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेजेस एंड ऑक्सीजनेजेस, ठीक है। जो ऑक्सीडेजेस है बेसिकली वो ऑक्सीजन को एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये सबस्ट्रेट में मौजूद जो हाइड्रोजन है ना उसके साथ अटैच करती है। और ऑक्सीजनेसिस में बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजनेसिस में पूरा जो सबस्ट्रेट है उसके साथ ऑक्सीजन बेसिकली रिएक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक एग्जांपल तुम लोग जो है ना वो कर सकते हो। इसके बाद है जी हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर ऑक्सीडेजेस, प्लांट्स में है और जो एनिमल्स में है उसको हम कैटालिसिस कहते हैं। बोथ ऑफ देम ब्रेक पर हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे काम करेंगे। ब्लीच सुना हुआ है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से वाटर और प्लस ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। तो ये 4th क्लास है बेसिकली ऑक्सीडोरिडक्टेजेस की। ऑक्सीडोरिडक्टेज फर्स्ट क्लास है एंजाइम्स की, इसकी आगे से 4 सब क्लासेस हैं। पहली सब क्लास कौन सी है, डिहाइड्रोजिनेजेस। दूसरी कौन सी है, ऑक्सीडेजेस। तीसरी ऑक्सीजनेजेस और चौथी हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेजेस, ठीक है। 4 क्लासेस का नाम और कोई भी एक एग्जांपल, सब की नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल सब में से। दूसरी जो क्लास है दैट इज ट्रांसफरेजेस। अब एज द नेम इज इंडिकेटिंग, ट्रांसफरेजेस का मतलब ये है कि ये ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे एंजाइम्स जो कि किसी 2 कंपाउंड्स के दरमियान किसी ग्रुप की ट्रांसफर करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर या मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर, अमाइन ग्रुप जो प्रोटीन्स में था उसकी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये किसी भी ग्रुप की ट्रांसफर करवा रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं बेसिकली ट्रांसफरेजेस। अब जी ट्रांसफरेजेस की भी फर्दर आगे से सब टाइप्स हैं। पहली ट्रांसमाइनेजेस, दूसरी फॉस्फोट्रांसफरेजेस, तीसरी ट्रांसमिथाइलेजेस,
फोर्थ वन ट्रांसपेप्टाइडेज एंड फिफ्थ वन ट्रांस एसाइलेजेस। ठीक है, तो ट्रांसफरेजेस सेकंड क्लास है, उसकी भी आगे से 5 सब क्लासेस हैं। ये चार्ट में उन्होंने बड़ा अच्छा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, उसमें उन्होंने सारी सब क्लासेस बताई हुई हैं। अब तुम लोगों ने सब क्लासेस सिर्फ नाम की हद तक याद रखनी है और एक एक एग्जाम्पल बस, दैट्स इट। ठीक है, एंजाइम्स में ऐसा नहीं करना तुम लोगों ने, क्योंकि हम सारा करेंगे तो इतने इतने मार्क्स की तो कभी भी सब क्लासिफिकेशन इसकी आई नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफरेजेस और उसकी आगे से जो है ना, उसकी आगे से बेसिकली जो है ना वो सब क्लासेस जो हैं वो हमने नाम हमने लाजमी उसका याद रखना है। ठीक है, ट्रांस अमाइनेजेस कैटलाइजेस द एक्सचेंज ऑफ द अमाइनो ग्रुप। अब ट्रांस अमाइनेजेस के नाम से ही पता चल रहा है कि ये अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांस अमाइनेजेस दे कैटलाइज द एक्सचेंज ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब इसमें देखो एग्जांपल्स दी हुई उन्होंने एलानिन ट्रांस अमाइनेज की। ठीक है, जो हमारे एंजाइम्स भी हैं लिवर के, तुम लोगों को पता भी होगा। ठीक है, और एएसटी की यानी कि एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ लिवर। एसजीपीटी भी हम इसको कहते हैं और एसजीओटी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो एलानिन ट्रांस अमाइनेज और दूसरा है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेजेस। ठीक है, एएसटी और एएलटी, में से ना कर दो। ठीक है, और ये ट्रांसफरेजेस में तुम लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ट्रांसफरेजेस में ये हम लोग जो है ना वो आराम से लिख सकते हैं, एएलटी एलानिन ट्रांसमाइनेज और एएसटी एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज। अब इसमें देखो ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट। ठीक है, एक ही रिएक्शन है, ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट। इन्होंने 2 एरो लगाए हुए हैं, तुम लोग एक लगा के भी लिख सकते हो। ग्लूटामेट और पायरुवेट जो है ना, ग्लूटामेट से अमाइन ग्रुप पायरुवेट को ट्रांसफर हो रहा है और ये बना रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट और साथ में एलानिन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम लोग जो है ना इसकी याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक अब अभी अभी हम करते हैं, जरा ये रिएक्शन कर लें। एएलटी जो है दैट इज एलानिन ट्रांसमाइनेज, तो इसमें ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट जो है ना दोनों मिलके और आगे एक ही एरो लगाओ, चाहे 2 एरो मत लगाओ। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है और प्लस जो है ना एलानिन बन रहा है। ये मैं रिएक्शन लिख भी देती हूँ। ठीक है, ये बेसिकली तुम लोगों ने इस तरह से ही इसको लिखना है। बेसिकली दिस इज लाइक दिस, इस तरह से हम लिखेंगे ग्लूटामेट और प्लस इसमें जो है दैट इज पायरुवेट और ये इसका हो गया केमिकल रिएक्शन। से बन रहा है जी अल्फा कीटोग्लूटारेट और प्लस एलानिन। दिस इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से जो मैंने लिखा है ना, ये इस तरह से बेसिकली हम रिएक्शन लिखेंगे। 2 एरोज वगैरह नहीं, वो समझाने के लिए उन्होंने सिर्फ बताया हुआ। ठीक है, तो ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट इज चेंजिंग इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस एलानिन। ये एक एग्जांपल अगर तुम लोग कर लो तो बस ट्रांसअमाइनेजेस की, दैट इज इनफ। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये जाहिर है कि हमारे जो है बेसिकली दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हमारी बॉडी में बनाते हैं एलानिन और एस्पार्टेट। और एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट व्हिच इज अ सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर ट्रांसमाइनेजेस के 2 फायदे भी लिखे हुए हैं बेसिकली। ठीक है, कि ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड बनाते हैं। याद है ना एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कि एलानिन जो है दैट इज द नॉन एसेंशियल बेसिकली अमीनो एसिड जो कि ट्रांसअमाइनेजेस बना रहा है। और इसी तरह से ये जो एलानिन है ये पायरुवेट में भी चेंज हो रहा है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। ठीक है, तो 15 मिनट की ब्रेक है और उसके बाद जो है ना फिर हम ये इसकी बाकी हम कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही इसे याद रखना है हमने जैसे मैंने लिखा है। ठीक है जी, ब्रेक और उसके बाद जो है ना हम बाकी इसकी सब क्लासेस पढ़ते हैं।
जी क्लास वी आर बैक, सॉरी बेसिकली देयर वाज अ गेस्ट एट होम, दैट्स व्हाई जो है ना वो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। एनीवेज मेरी आवाज आ रही है सबको? मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर, नाउ द वॉइस इज क्लियर, इज द वॉइस क्लियर? मेरी आवाज आ रही है तुम सबको? ओके ओके फाइन। तो जी वी वर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। तो पहली क्लास हमने की ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसकी 4 सब क्लासेस हैं। फिर सेकंड क्लास जो है दैट इज ट्रांसफरेजेस, जिसकी 5 सब क्लासेस हैं, ठीक है। वी हैव डन विद द ट्रांसअमाइनेजेस, इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, एक एएलटी एंजाइम और एक एएसटी, दोनों लिवर के जो एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इसमें से तुम लोग एक एग्जांपल कोई भी याद रख सकते हो, ठीक है। तीसरी जो हमारी क्लास है दैट इज फॉस्फोट्रांसफरेजेस, एज द नेम इज इंडिकेटिंग these are the enzymes which help in the transfer of the phosphate group, ठीक है। तो ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, बेसिकली ग्रुप की ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो पहला जो था ऑक्सीडो जो ट्रांसअमाइनेजेस, वो अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर कर रहा था। दूसरा जो है जी फॉस्फो ट्रांसफरेजेस, ये फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तुम लोग याद रख सकते हो। तीसरा जो एंजाइम है दैट इज ट्रांसमिथाइलेजेस, ये मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। जो इनके नाम है उन्हीं से तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये एंजाइम्स की वर्किंग क्या है, एंजाइम्स क्या कर रहे हैं। ट्रांसमिथाइलेजेस बेसिकली मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नॉर एडिनालिन से हिपियोरिक एसिड बन रहा है, ये एक एग्जाम्पल तुम लोग याद कर सकते हो। या एग्जाम्पल अगर पूरी नहीं भी याद रख सकते तो तुम लोग फिर जो है ना एंजाइम की एग्जाम्पल, जैसे कि फॉस्फोट्रांसफरेजेस में हम ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज लिख देंगे। काइनेज लफ्ज जहां भी आता है ना, इसका मतलब है कि ऐसे एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप को डील कर रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन या ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग अगर पूरा रिएक्शन नहीं लिखना चाहते तो एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि फॉस्फोट्रांसफरेजेस के नीचे तुम लोग ग्लूकोकाइनेज लिख दो। ट्रांसमिथाइलेजेस है तो इसकी एग्जांपल एस एडिनोसाइल ट्रांसमिथाइलेज है इसकी एग्जांपल, ठीक है। तो ये बेसिकली एंजाइम्स में तुम लोग ट्रांसफरेजेस में तुम लोग इनमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। ट्रांसफरेजेस की हेडिंग में तुम लोग नीचे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, चाहे ट्रांसमिथाइलेजेस की हो, चाहे फॉस्फोट्रांसफरेजेस की हो, हैं तो सारे ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स ही ना, ठीक है। तो इनमें से किसी एक की भी तुम लोग एग्जांपल लिख सकते हो इजीली। इसी तरह जो ट्रांसपेप्टाइडेजेस है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक तो ट्रांसअमाइनेजेस था ना जो कि अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर कर रहा था, जो ट्रांसपेप्टाइडेजेस है ना ये अमाइनो एसिड की ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स, जैसे बेंजोइक एसिड से हिप्यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ट्रांसपेप्टाइडेजेस दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ बेसिकली अमाइनो एसिड्स, बेंजोइक एसिड से हिप्यूरिक एसिड बन रहा है। इसी तरह से ट्रांसएसाइलेजेस है, दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप। ये जो COASH लिखा हुआ है ना, ये एक ग्रुप है जिसका नाम है एसाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप तो तुम सबको पता है ना, CH3 को कहते हैं। पेप्टाइड जो है हम पूरे अमाइनो एसिड को कह रहे हैं कि पूरे अमाइनो एसिड की ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और फॉस्फेट तुम सबको पता है PO4। तो जो असाइल है बेसिकली ये कह रहे हैं SCOA जो आगे लिखा हुआ है ना, दिस इज द बेसिकली एसाइल ग्रुप। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि एसाइल ग्रुप की ट्रांसफर कराते हैं उसको हम ट्रांस एसाइलेजेस कह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेप्टाइडेजेस, ट्रांस एसाइलेजेस, ये सारी एग्जांपल्स हैं ट्रांसफरेजेस की। तुम लोग इसमें से नाम सबके याद रखो और एग्जाम्पल सिर्फ एक याद रख लो बस, ठीक है। ट्रांसफरेजेस सेकेंड क्लास, उसकी 5 सब क्लासेस, ठीक है। नाम सबके याद होने चाहिए और एग्जाम्पल कोई भी एक ALT AST वाली कर लो, आई थिंक दैट इज बेटर। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तीसरी सब क्लास है जी हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस से निकला है, यानी कि इसका मतलब है ब्रेक डाउन। ऐसे एंजाइम जो कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी कंपाउंड की बाय द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट में वाटर की एडिशन करवा के ब्रेक डाउन करवाते हैं किसी भी कंपाउंड की, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस। अब ये 3 तरह के हाइड्रोलेजेस हैं, ठीक है। एक प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, एक कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और एक लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। क्योंकि 3 हमारे बेसिक बायोमोलिक्यूल है ना बॉडी के, तो एक कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, एक प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग और एक लिपिड।
अब सबसे पहले जो लिखा हुआ ना दैट इज प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है। प्रोटीनेजेस भी इसको हम कह सकते हैं, प्रोटीएजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। दो इसकी सब टाइप्स हैं, एक है एक्सोपेप्टाइडेजेस और दूसरा है एंडोपेप्टाइडेजेस, ठीक है। जो एक्सोपेप्टाइडेजेस हैं दे एक्ट ऑन द टर्मिनल एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। दे आर डिवाइडेड इनटू, जो एक्सो है ना, एक्सो मींस आउटसाइड होता है, ठीक है। तो एक्सोपेप्टाइडेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन के सिर्फ एंड पे, टर्मिनल्स पे एक्ट करते हैं, यानी कि सेंटर में प्रोटीन के एक्ट नहीं करते। ये सिर्फ टर्मिनल्स को काटते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटीन्स के एंड्स को, ठीक हो गया। Aminopeptidases are present in the intestinal juice. They act on the amino terminal of polypeptide. अगर याद हो तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो अमाइनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, याद है कि नहीं? एक अमाइन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अटेंडेंस तुम लोग के एंड में मैं लेती हूँ। अमाइन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक, दो टर्मिनल्स होते हैं प्रोटीन के, एक सिरे पे उसका होता है अमाइनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिल। तो ये जो एंजाइम्स है ना, ये अमाइनो पेप्टाइडेजेस हैं या कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ टर्मिनल्स पे एक्ट करेंगे, कोनों पे। तो एक कॉर्नर पे हमें पता है प्रोटीन के अमाइनो टर्मिनल होगा और एक पे हमें पता है कि कार्बोक्सी टर्मिनल होगा, ठीक है। तो ये एंजाइम्स उन पे एक्ट करते हैं। दूसरे हैं एंडोपेप्टाइडेजेस। दे बेसिकली एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के सेंटर पार्ट पे एक्ट करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना उनके सेंट्रल पार्ट पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये मैंने तुम लोगों को शुरू में एग्जांपल्स दी थी ना कि ऐसे एंजाइम जिनके एंड में एज नहीं आता, ठीक है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ऐसे एंजाइम हैं जिसके एंड में एज नहीं आता, ठीक है। और ये जिस तरीके से डिस्कवर हुए थे उस तरीके की बेस पे इनकी नेमिंग हुई हुई है। अच्छा जी, तीसरा सेकंड हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जिसको हम कार्बोहाइड्रेजेस भी कहते हैं। दे कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर सुक्रोज है कार्बोहाइड्रेट तो उसके लिए एंजाइम होगा सुक्रेज, माल्टोज है तो उसके लिए एंजाइम होगा माल्टेज, लैक्टोज है तो उसके लिए एंजाइम होगा लैक्टेज, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक होते हैं और उन पे एक्ट करते हैं। तीसरी तरह के जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं वो हैं लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है दैट इज लाइपेजेस, ठीक है। जनरल जो एंजाइम है क्योंकि सारे लिपिड्स पे एक्ट करता है, दैट इज लाइपेजेस। दे बेसिकली ब्रेक डाउन द ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि न्यूट्रल फैट्स टू रिलीज द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, मोनो एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स है ना, अब फर्दर देखोगे कॉलन ईस्टरेजेस जो कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेजेस जो कि कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करता है। अब हमने लिपिड्स की टाइप्स पढ़ी थी ना, फॉस्फोलिपिड्स भी थे, तो ये जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं ये फॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट करेंगे। तो ये चीजें चाहे तुम लोग रहने दो, बस लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में लाइपेजेस है वो लिख सकते हो तुम लोग। अब ये डीएमाइनेजेस और डीएमाइडेजेस ये भी चाहे रहने दो, ठीक है। अदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स ये तुम लोग जो है ना ये तुम लोग रहने दो, क्योंकि ये बहुत लंबी फिर इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन नाम से अगर एक छोटा सा ट्रिक बताऊं तो नाम से पता चल रहा है कि एंजाइम किस पे एक्ट कर रहा है। देखो डी अमाइनेजेस जो कि अमाइन ग्रुप की रिमूवल करा रहे हैं। ई वाला है डी अमाइडेजेस जो कि अमाइड ग्रुप की रिमूवल करा रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोमोनोइस्टरेजेस, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप की करा रहे हैं। फॉस्फोडाइस्टरेजेस, फॉस्फेट डाइस्टर ग्रुप की। तो ये नामों से है, ये तुम लोग जो है ना न्यूक्लियोजेस न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट कर रहे हैं। जनरल रीडिंग कर लो, लेकिन ऐसा जिसको याद करने के लिए नहीं कहूंगी, जैसे सल्फेजेस, सल्फाटेजेस जो कि सल्फेट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ रीडिंग का कहूंगी, बाकी तुम लोग रट्टा नहीं, इसको नहीं लगाना प्लीज। हमने लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स तक बस लाइपेजेस तक कर लिए, दैट्स इट। उसके बाद ये माइडेजेस, माइएजेस, अदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, प्लीज ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी हाइड्रोलेजेस वाली, तो ये हम नहीं कर रहे, ठीक है। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेजेस के बाद तुम लोग आ जाओगे चौथी क्लास पे। पहली क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरी क्लास ट्रांसफरेज, तीसरी क्लास हाइड्रोलेज, चौथी क्लास लाइगेजेस, ठीक है। लाइगेजेस मींस ज्वाइनिंग, बेसिकली दे कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ज्वाइनिंग two compounds by forming a covalent bond between them.
ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऐसे एंजाइम्स जो कि दो कंपाउंड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन को ज्वाइन कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो लाइगेजेस बेसिकली दो कंपाउंड्स जाहिर है उनके दरमियान जब कोई लिंकेज होती है तो उसमें एंजाइम भी होता है जो कि उनको ज्वाइन करता है। तो इसकी एग्जांपल एक दी है, सक्सिनिक एसिड में कोएंजाइम ए एंटर हो रहा है तो सक्सिनल कोएंजाइम ए बन रहा है, और एग्जांपल है लाइगेज एंजाइम, ठीक है। दे बेसिकली दे हेल्प इन द ज्वाइनिंग ऑफ द टू कंपाउंड्स, ये ज्वाइनिंग में हेल्प कर रहा है लाइगेजेस। फिफ्थ क्लास है जी लाइगेजेस, दे आल्सो कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड्स बाय रिमूविंग अ ग्रुप फ्रॉम इट, ठीक है। ये भी जो है ना ये ब्रेकडाउन करवाते हैं, लेकिन ये है कि जो हाइड्रोलेजेस और लाइएजेस दोनों में क्या फर्क है। अगर दोनों ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, जो हाइड्रोलेजेस है ना उसमें वाटर की एडिशन होती है, जो लाइएजेस है उसमें वाटर की एडिशन नहीं होती। और दूसरी चीज ये कि जो हाइड्रोलेजेस हैं वो पूरे ग्रुप पूरा जो भी आपका रिएक्टेंट होता है ना उस पर एक्ट करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करवाएंगे। लेकिन जो लाइएजेस है ना वो एक ग्रुप जो है ना उसकी ब्रेकडाउन सिर्फ करवाता है, पूरे रिएक्टेंट की नहीं करवाता है, ठीक है। तो लाइएजेस भी जो है ना ये कंपाउंड की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं बाय रिमूविंग अ ग्रुप फ्रॉम इट एंड विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन के बगैर, और ये जो लाइएजेस हैं हाइड्रोलाइसिस जो है वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के साथ ब्रेकडाउन करवाते हैं। एग्जांपल इज मैलिक एसिड चेंज हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में। आखिरी जो सिक्स क्लास है दैट इज आइसोमरेजेस, दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स पढ़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरियो आइसोमर्स, ये वही एंजाइम्स हैं जो कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो आइसोमरेजेस ऐसे एंजाइम्स व्हिच हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट के आइसोमर बनाता है। सिंपल सी एग्जांपल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। अगर ये रिएक्शन नहीं याद रखना तो एंजाइम का नाम याद रख लो, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। तो एंजाइम का नाम कम से कम तुम लोग को याद होना चाहिए। तो दीज आर द बेसिकली 6 क्लासेस ऑफ द एंजाइम व्हिच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एंजाइम्स। वैसे तो ये पूरा ही टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली इसमें क्लासिफिकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। प्लस इसमें तुम लोग देखो क्लासिफिकेशन का मेरे ख्याल में कुछ फ्लो चार्ट भी शायद कोई बना होगा, आई थिंक ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्लासेस और फिर आगे सब क्लासेस भी बताया हुआ है। तो आई विल एडवाइस यू कि 6 मेन क्लासेस तो तुम सब ने करनी है, सब क्लासेस के कम से कम नाम बस पता होने चाहिए, ठीक है। और जो मिसलिनियस वाली क्लासेस है ना वो चाहे तुम लोग स्किप कर दो, ठीक है। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग से जो नीचे मिसलिनियस वाली क्लासेस है ना वो तुम लोग चाहे ना करो, जस्ट रीड आउट, ठीक है जी। तो इसमें अब तक कोई मसला वो तुम लोग मुझसे शेयर कर लो। बाकी नेक्स्ट जो है ना वो हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंजाइम्स बुक में तुम सबके पास है, तो प्लीज नेक्स्ट वीक तक इसमें जितना हमने आज किया है वो सबको क्लासिफिकेशन ना याद होनी चाहिए। आई विल डेफिनेटली आस्क फ्रॉम दिस लेक्चर, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन में तुम लोगों ने क्या किया है, कम से कम एक एक एग्जाम्पल्स जो है या सब टाइप्स के नाम, ठीक है, ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन है तुम लोग पूछ लो ताकि मैं फिर बाद में तुम लोगों की जो है ना अटेंडेंस ले लूँ। देयर आर ओनली 22 स्टूडेंट्स व्हिच आर ऑनलाइन। जी कोई सवाल है तो तुम लोग आराम से पूछ सकते हो। Annalisa, behave please. Yes, I'm going to take your attendance. जी क्लास पे सवाल है तो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो। अटेंडेंस में तुम लोग की लगा रही हूँ।
एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आई एम ऑनलाइन, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है तुम लोग चैट पे पूछ सकते हो, ठीक है? आई एम हियर।